हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनंतराम और आप देख रहे हैं अनंतराम इंग्लिश क्लासेस चैनल। आज आप यहां जानेंगे एक ट्रिक कि किस तरीके से आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना आ जाए। तो सबसे पहले अगर आप इंग्लिश को पढ़ना लिखना अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं तो डिक्टेशन का जो मेथड है, डिक्टेशन मेथड, उसको अपनाइए आप। डिक्टेशन मेथड में क्या होता है, किसी भी पर्सन के द्वारा स्टूडेंट को डिक्टेशन बोला जाए, जिसे हिंदी में इमला कहा जाता है, इंग्लिश का। और उस इमले में सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली जो बात आती है वो ये होती है कि स्टूडेंट को सर्वप्रथम ये ध्यान रखना चाहिए कि जो बोलने वाला है उसके जो भी शब्द बोले जा रहे हैं, जो भी सेंटेंस बोल रहा है, वो छूटने नहीं चाहिए, वो बराबर लिखता रहे और स्पीड पर ध्यान दे। सबसे पहला पॉइंट आता है स्पीड पर ध्यान दे कि उसकी स्पीड इतनी हो कि जो वक्ता बोल रहा है वो उसको लिखने में समर्थ हो, छूटे ना, बिल्कुल कुछ भी ना छूटे। अगर वो पहली कैपेसिटी को पूरा कर लेता है, अगर वो एक टीचर के द्वारा बोली गई इंग्लिश के सेंटेंसेस को लगातार जो बोल रहा है, पढ़ा रहा है, एक मीडियम स्तर होता है स्टूडेंट के एज के हिसाब से, क्लास के हिसाब से, उस हिसाब से जो बोल रहा है वो बराबर वो लिखता रहे। जब ये फर्स्ट स्टेज पूरा कर लेता है, वो कुछ भी छूटता नहीं है, तो सेकंड स्टेज आती है आपकी। सेकंड स्टेज में आप उनको देखना है कि राइटिंग, कि लिख तो रहा है, उसका काम पूरा, लेकिन राइटिंग कैसी है, राइटिंग अच्छी है या खराब है। अगर राइटिंग का मेथड उसका पूरा हो जाता है, अगर राइटिंग को भी वो सही कर लेता है, स्पीड भी उसकी सही आ जाती है, तो तीसरा पॉइंट रह जाता है आपका स्पेलिंग्स। स्पेलिंग्स में अब उसको सुधार करना है कि हमारी स्पेलिंग्स क्यों गलत हो रही हैं, किन किन शब्दों की स्पेलिंग्स गलत हो रही हैं, तो उनको सही से याद करें, और ताकि आगे जब भी डिक्टेशन बोला जाए तो वो स्पेलिंग्स सही हों। इस प्रकार से अगर तीनों पॉइंट आपके मजबूत हो जाते हैं, किसी भी स्टूडेंट के मजबूत हो जाते हैं कि वो टीचर द्वारा बोली गई इंग्लिश को लिख लेता है, छूटता नहीं है, उसका स्पीड सही है उसकी। दूसरी बात ये आ जाती है अगर कि वो उसकी राइटिंग सही हो जाती है, लिख भी लेता है साथ में और राइटिंग भी उसकी सही है। तीसरा पॉइंट आता है स्पेलिंग भी सही है। अगर तीनों पॉइंट उसके सही हो जाते हैं तो फिर ये आसानी से कहा जा सकता है कि वो इंग्लिश को, लिखी इंग्लिश को याद कर सकता है, पढ़ सकता है, वो पढ़ना सीख जाएगा क्योंकि उसे स्पेलिंग्स याद हैं। और दूसरी बात ये आ जाती है कि वो एग्जाम में अगर कुछ भी याद करके जाएगा तो उसे लिख पाएगा, क्योंकि उसे अब लिखना आता है। ज़्यादातर क्या होता है, स्टूडेंट्स याद तो करते हैं लेकिन लिख नहीं पाते हैं, उनके सबसे बड़ी कमी होती है डिक्टेशन की। अगर वो लगातार डिक्टेशन के इन तीनों पॉइंट्स पर ध्यान दें, यहाँ पर कुछ आपको अजीब लग रहा होगा कि हमने सबसे पहले स्पीड, उसके बाद में आपको राइटिंग पर ध्यान देने को बताया, उसके बाद स्पेलिंग्स बताई हैं लास्ट में, बिल्कुल, जबकि स्पेलिंग्स का महत्व सभी लोग पहले ही देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों के लिए यही मेथड सबसे अच्छा और परफेक्ट है, हमने अपनाया है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस मेथड के द्वारा सुधर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।